आप हो, चाहे हम हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि पूंजी लेकर कोई ऊपर चले जाए। तुम्हारे बदनावर साइड में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है, वो कोई हम नहीं कर सकते। पर ना तो सीहोर वाला महाराज पूंजी लेकर ऊपर जाएगा, ना दुनिया का कोई महाराज पूंजी लेकर ऊपर जाएगा, ना आप, ना हम, ना संसार का कोई व्यक्ति। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, कोई पूंजी लेकर ऊपर नहीं जाता। पर शिव पुराण कहती है कि अगर इतनी सारी लकड़ी तुम छत पर नहीं ले जा सकते तो उस लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बना लो और उसको एक बोरी में भरकर ऊपर तक ले जाओ और वहां सिगड़ी जलाकर अपना भोजन बना लो। उसी तरह पूंजी ऊपर नहीं ले जा सकते तो पूंजी का पुण्य बना लो और उस पुण्य को ऊपर तक ले जाकर जाया जा सकता। पूंजी नहीं जाएगी, पर पूंजी का पुण्य अगर किसी ने बना लिया, कोई प्यासे को भोजन पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी सत्कर्म में, किसी अच्छे भाव में आपने लगा दिया, पूंजी के पुण्य को बनाया। इतने सारे आप लोग आए हैं, ट्रैक्टर भी लाए होंगे, ट्राली भी लाए होंगे, गाड़ी भी लाए होंगे और मोटरसाइकिल से भी आए होंगे, गाड़ी घोड़ा सब लेकर आए होंगे। उसमें डीजल भी लगा होगा, उसमें डीजल भी लगा। तो डीजल किसी ने, एक ने कह दिया कि भैया ट्रैक्टर, किसी ने कहा मेरा है पर डीजल मेरे पास में नहीं है, तो दूसरे ने कह दिया डीजल में डलवा दूंगा, पेट्रोल में डलवा दूंगा। ये सारी गांव की माताओं को ट्राली में भरो, ट्रैक्टर में बिठाओ और ट्राली में बिठा कर ले जाओ कोटेश्वर, तो कथा भी सुनेगी और कोटेश्वर भोलेनाथ का दर्शन भी करेगी। अब ध्यान देना, इतनी सारी ट्राली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, ट्रैक्टर में बैठकर आ गई, उसमें से आई मान लो 10। अब 10 माताएं आई या 10 पुरुष आए ट्रैक्टर में बैठकर, तो जितने लोग ट्रैक्टर में बैठकर आए हैं, जितने लोग ट्राली में बैठकर आए हैं, उनने जो कथा सुनी है, उनने जो महादेव को जल चढ़ाया है, उनने जो महादेव का दर्शन करा है, उनने जो पुण्य कमाया है, उस पुण्य का थोड़ा थोड़ा सा अंश जिसने डीजल डलवाया था और जिसने ट्रैक्टर चलाया था, जिसका ट्रैक्टर था, उनके खाते में अपने आप चले जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। और सरल भाषा में समझ लो इसको, वो बीमे वाले, उनको देखा है तुमने, बीमा करते हैं जो, अरे बोलो तो जम के, देखा है? वो रोज के तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, रोज कहेंगे काका जी बीमा करा लो, काका जी नई स्कीम आई है, काका जी ये स्कीम आई है, नया बीमा, नया बीमा, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ। अब ईमानदारी से बोलो, पैसा तुम्हारा और मिलेगा भी तुमको ही, तो ये अपना प्राण क्यों खाए कि बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ? उसका केवल एक कारण है, अगर आपने बीमा कराया है तो तुम्हारी बीमा की राशि में से एक अंश, थोड़ा सा भाग इस बीमा वाले को, मैं तो नहीं मालूम दादा, क्योंकि वहां लिखा तो नहीं था, परंतु इस रोड से हम आ रहे थे तो वहां ईंट के भट्टे लगे। अब वो ईंट के भट्टे लगे हैं तो वो ईंट के भट्टे बनाने वाली माताएं, ईंट बनाने वाले बच्चे, ईंट बनाने वाले पुरुष माताएं वहां ईंट बना रही है, और किसी ने एक इतना बड़ा कुप्पा तेल का उस पर टाट लपेट के को यहाँ तक पहुँचाया, पहुँचे, कथा सुनी, मोटरसाइकिल चलाई, लेकर गए। अब इतने सारे ट्रैक्टर चला के आए हैं, इतने सारे गाड़ियाँ चला के आए हैं, इतनी सारी मोटरसाइकिल चला के आए हो, इसमें से कितने लोग हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है? कम से कम पूरों की मापदंड निकाला जाए, पूरों को निकाला जाए तो कम से कम 50% लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा और 50% तो उसके भरोसे पे चल रहा है। बोलो सही है कि गलत है? उसके भरोसे पर। तो वो पीछे बैठी हुई भाईवन भी माथा पे पल्लू ले लेने भजन गाती गाती बोले टाइम पे पहुंचा तो देगा।
अरे ओ बना, ओ वीरा, अरे ओ भैया, टाइम पे पहुंचा तो देगा। तो वो ट्रैक्टर चलाता तो बोले यार ने कोटेश्वर तक पहुंचा ही दिया तो पहुंचा ही दिया, नहीं तो ऊपर तो पहुंचा ही दुआ। अब वो भी चलाता बोले पड़ा जाना तो है, पहुंचा दे। इतना में एक पढ़ी लिखी बैठी थी, उन्हें कह दिया क्यों रे, क्यों रे, ड्राइविंग लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं? कि फुर्सत ही नहीं मिली बनवाना का। अब बापड़ी की हृदय में चोट पहुंची, ना जाने अब तो कहां पटकेगा ये ले जाके। तब कोटेश्वर के धाम तक पहुंची। सबसे पहले कोटेश्वर भोलेनाथ जी से जाके विनती करी, जो हमको लेके आया है उसको अच्छा रख लीजिए दादा, अच्छा रख लीजिए। वो हमको अच्छे से लेकर आया है, उसको भी हमें घर तक अच्छे से पहुंचा दे। अब तुमने उसके लिए काम ना करी, मतलब दूसरे के लिए काम ना करी, दूसरे के लिए काम ना करी तो उसमें ट्राली में जितने बैठे थे सबके लिए अपने आप काम ना हो गई, क्योंकि हमने दूसरे के लिए समझ। देवता में और राक्षस में अंतर क्या है? एक बार सारे राक्षस सब असुर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर सारे असुरों ने कहा हमको अच्छा नहीं लगता तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं का नाम लेते हो, सारे देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं को आगे आगे रखते हो, हम असुर हैं। वो अदिति की संतान तो हम दिति की संतान। दिति और अदिति इनका पति एक ही था। अब पति एक है और संतान दो तरह की है, एक असुर है राक्षस प्रवृत्ति की और दूसरी देवता। अब जरा विचार करिए, कहा सारे असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा हमको ये अच्छा नहीं लगता, तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, देवताओं का इतना नाम होता है, देवताओं का जय जयकार होता है, देवताओं का क्रम चालू हो जाता है, देवताओं को प्रथम रखा जाता है, हमारा नाम नहीं आता। असुरों को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मती, कल एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सबके संशय को मिटा देंगे, पंचायत रखेंगे, तुम सब आ जाओ और एक काम करना, खाना भी यहीं खाना। मैं सरस्वती जी से कह दूंगा भोजन तैयार रख लेंगे, सारे असुर कल आओ, मैं देवताओं को भी बुला लूंगा, खाना सबको यहीं खाना है, भोजन सबको यहीं करना है, असुर भी करना देवता भी करेंगे। सब इकट्ठे होके आ गए, मीटिंग होने लगी, इधर सारे असुर बैठ गए, इधर सारे देवता बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मीटिंग बाद में होगी, पहले सब खाना खा लो, गरम गरम भोजन है, अच्छे से पाओ। सब उठने लगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा चलिए साहब। इतने में असुरों को गुस्सा आ गया, ये देखो फिर तुमने चाल चल दी, जब हम बैठे हैं तो हमको भी तो कहना था, अब कुछ भी हो जाए पहले खाना हम खाएंगे चाहे कुछ भी हो, हमेशा देवता ही देवता आगे हम पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक काम करो, देवताओं तुम बैठ जाओ, असुर तुम पहले भोजन करने चलो। चलो अब भोजन की पंगत लगी, सबको लाइन से बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे ब्रह्मलोक का एक नियम है, क्या? भोजन करने से पहले तुम्हारे हाथों में एक एक डंडा बांधना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने एक एक छड़ी बुलवाई, डंडी उनके हाथ में बांध दी रस्सी से, इधर बांध दी रस्सी से, सारे असुरों के हाथ में डंडे बांध दिए। अब उनसे कहा खाओ। अब असुर राक्षस सोचे बताओ खाएं कैसे। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से लड्डू उठा भी लिया तो हाथ तो लंबा की लंबा, क्योंकि ये मुड़े ही नहीं, क्योंकि डंडा बंधा। अब खाए कैसे? तो इन्होंने ऊपर ले गए, इन्हें छोड़ ही दिया और बूंदा आ करे अंदर गिरे। कहीं कहीं का तो सही गिर जाए, कहीं कहीं का नाक से टकरा के नीचे, कहीं का ठोडी से टकराए नीचे गिर जाए। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने खाना खाया। पर लड्डू तक तो ठीक था, पर पूड़ी और दाल तो कैसे खाई होगी तुम ही देख लो, बड़ा मुश्किल। असुरों को क्रोध आ गया, इनको आया गुस्सा। इन्होंने कहा बताओ हमसे तो खाते ही नहीं बना, खा खा के देखा हमने, खाते नहीं बन रहा, देवताओं का भी तो नंबर आएगा, तब ये नियम उनके लिए लागू होता है कि नहीं होता हमको देखना है। अब बैठे देवता भोजन करने के लिए, देवता भोजन करने के लिए बैठे तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा चलो बैठो। अब
असुरों ने कहा इनके लिए नियम। ब्रह्मा जी बोले शांत तो रहो, डंडा आ रहा है, डंडी आई, छड़ी आई, रस्सी आई, देवताओं का हाथ भी बांधा गया। हाथ बांधने के बाद देवताओं से कहा करो भोजन। अब देवताओं ने मन में विचार करा खाएंगे कैसे। तब देवताओं ने दूसरे देवताओं से कहा एक काम करो, आधे लोग आसन उधर बिछा लो, आधे अपन इधर बैठ जाते हैं, हम इधर से तुम्हें खिलाएंगे, उधर से तुम हमें खिलाना, दोनों का भोजन पूर्ण हो जाएगा। असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा ये कहां की रीति है। ब्रह्मा जी कहते हैं बस असुर में और देवता में यही अंतर है, देवता दूसरे को खिलाते हैं तो उनको भी खाने को मिलता है, असुर स्वयं खाते हैं इसलिए वो दूसरे को खिलाना नहीं जान पाते। असुर में और देवता में एक अंतर है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। हम बांट कर खाते। आप दूसरे को पानी पिला रहे हो, आप दूसरे को लेकर जा रहे हो, आपने ड्राइवर के लिए मांगा मेरे ट्रैक्टर का ड्राइवर को अच्छे से रखना, तो इतने लोग अच्छे से अपने आप पहुंच गए। आपने दूसरे के कल्याण की बात करी, इसलिए हमारे यहाँ बार बार चिल्ला के कहते हैं विश्व का, जम के बोलो विश्व का कल्याण हो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। हम क्यों कहते हैं विश्व का कल्याण, हमारे को क्या पड़ी विश्व के कल्याण की, क्योंकि हम दूसरे के लिए जब अच्छा मांगेंगे, हम दूसरे के लिए समर्पण का भाव मांगेंगे, हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करेंगे, हमारा अपना अच्छा अपने आप होते चले जाएगा, अपने आप। कितने बड़े दानी हैं भगवान शिव, कितने बड़े दानी। दुनिया में दान दाताओं में अगर गिनती होती है, देवताओं के दानियों में अगर गिनती होती है तो महादेव प्रथम में है। कितने बड़े दानी, अपनी खुद की लंका सोने की नगरी जो पार्वती जी के लिए बनवाई थी, वो सोने की नगरी लंकापति रावण को दे देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बता दो जिसने बिल्डिंग खुद के लिए बनाई हो, सुंदर शीश महल बनाया हो, सुंदर घर बनाया हो, सुंदर जमीन उपजाऊ करी हो, सुंदर फैक्ट्री डाली हो और वो दूसरे को उठा कर दे दे। दुनिया में ऐसा दानी कोई नहीं होगा। महादेव ने अपनी धर्म पत्नी के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया। महादेव ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया, और वो महल लंकाधिपति रावण ने, वो महल लंका का राजा रावण जब मांगा तो वो सोने का महल उसको दे दिया गया। दानी महाराज, फिर भी लोग कहते हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, लोग कहते हैं ये श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं वो श्रेष्ठ हैं। धीरे धीरे दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को एक कोने में ले जाकर बिठा दिया और ये विचार करने लगे कि देवाधिदेव महादेव तो साधारण है, क्रोध के देवता हैं, ये तो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। कई लोगों ने कुछ ना कुछ उनके लिए बोलना प्रारंभ करा। पर एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, घर का जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, घर का जो व्यक्ति सबके लिए काम करता है, घर का जो व्यक्ति सारे घर को जोड़ कर चलता है, सबसे ज़्यादा बुराई का ठीकरा उसी के माथे पर फूटता है। सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है, सबसे ज्यादा दुख उसी को मिलता है, सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है। जो सबको जोड़कर चल रहा है, सबको लेकर चल रहा है, सबको संजो कर चल रहा है, सबकी सुनकर चल रहा है, सबको एक बनाने की सोच रहा है, सबको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, सबको अग्रण्य बनाने की सोच रहा है, सबसे ज्यादा बुराई का ठीकरा उसी पर पड़ता है। विष किसने पिया? विष कौन पी रहा है? देवाधिदेव महादेव।
बैकुंठ छोड़ा, ब्रह्मलोक छोड़ा, सब कुछ छोड़कर कैलाश पर जाकर कौन बैठा? देव अधिदेव महादेव। अच्छे अच्छे मकान छोड़े, बिल्डिंग छोड़ी, जमीन छोड़ी, शमशान में जाकर कौन बैठा है? देव अधिदेव महादेव। कौन बैठा? उसके बाद भी लोग कह दें कि नहीं 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 वो ठीक नहीं। बस शिव की कथा जो कह रही है उसको जिंदगी में उतार कर रखना। शंकर का जो भक्त होता है उसका मन, उसका दिल, उसका हृदय साफ होना चाहिए। नहीं तो लंकाधिपति रावण भी था, सोने की लंका भी थी, बहुत साम्राज्य भी था, पर दिल साफ नहीं था, हृदय साफ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। फ्रिज खरीद कर लाए हो, उसका पानी पी पाओगे ना पी पाओगे। एसी लगवाया, एसी में सो पाओगे ना सो पाओगे। डल्लप का गद्दा लेकर आए, उस पर सो पाओगे ना सो पाओगे। बहू लेकर आए, उसके हाथ की गरम रोटी खा पाओगे कि ना खा पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तुमने जो दुकान पर बैठकर कमाया उसका भोग तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर एक बात की गारंटी जरूर है कि तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तो तुम्हें ऊपर जाकर करना ही पड़ेगा। जैसा कमाया उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। जो तुम कमाए अपने कर्म का भोग मनुष्य को करना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग तो करना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में रखा, मां जानकी को पिंजरे में रहना पड़ा, लंका में कैद होकर रहना पड़ा। माता सीता ने गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा था और उसको बाद में फेंका, बाद में जाने दिया। उसी तरह माता जानकी भी जब गर्भ से हुई तो उनको भी अपने घर से दूर जाना पड़ा। यह कर्म का भोग है, जिसको भोगना है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। तुमने जो कमाया उसका तुम भोग कर पाओ ना कर पाओ वो गारंटी नहीं, पर कर्म का भोग मनुष्य को करना ही पड़ता है, वो करना है। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी दो पौधे, एक शमी का एक बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बैल, तुम
बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ। भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते। आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी। छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में कौस ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे? बोलो बोलो जम के, 14 करोड़। और उनके गुरु वर्तंतु ऋषि ने मांगी थी कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो मुझे 14 करोड़ जो तूने विद्या अध्ययन करी है उसकी शिक्षा हेतु 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दे। और कौस ऋषि की आंख में जल था, राजा रघु के पास चले गए थे। वो रघु
जिनका आज तक नियम लिया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कोस आए, कोस ब्राह्मण ने आंख में जल भरा था। राजा रघु ने देखा, शिव जी की पूजन करके उठे थे राजा रघु, और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आंख में अश्रु है उसके, नैनों में जल भरा है उसके। पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? हुआ क्या ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण कोस के मुख से निकल गया, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, मेरे गुरुजी वरतंतु ऋषि को मुझे देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिक्षा दी है। ₹14 करोड़ कैसे दूंगा मैं आपको? अभी तो मैंने 3 दिन पहले यज्ञ करा है, बड़ा यज्ञ हुआ, समापन हुआ, पूरा कोष उसमें समाप्त हो गया। अब मेरे पास इतना नहीं बचा। 1,000 मांग लो, 5,000 मांग लो, 10,000 मांग लो, 20,000 सोने की मुद्रा दे देता हूं। 1 करोड़ भी अगर सोने की मुद्रा मांगते हो तो दे देता हूं, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दूंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे पास नहीं। हाथ जोड़कर ब्राह्मण खड़ा और कहता है कि 14 करोड़ ही चाहिए महाराज। ठीक है, राजा रघु इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं देते, और वचन दिया है तो फिर निभाना। राजा रघु ने अपनी धर्म पत्नी की ओर देखा, और धर्म पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण का बालक है, आंख में आंसू भरा है, इसको रोता हुआ नहीं देख सकते, दे दो। पत्नी से कहा, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं है राजकोष में। आपने देवाधिदेव महादेव की पूजन करी है ना? शंकर का जो भक्त होता है ना, वो अड़भंगा होता है, अड़भंगा। शिव का जो भक्त है वो अड़भंग है, थोड़ा बहुत नहीं देता वो। इस व्यासपीठ ने देखा है कई कथाओं में, लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर कहते हैं इतने साल हो गए भगवान संतान दे देना। भगवान जब भी देता है 1 की जगह 2 दे देता है। इस व्यासपीठ एक पत्र आया, इसमें भी लिखा उन्होंने, देखो। मैं नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना, कहीं बैठे हो तो दिख जाएंगे। महाराज नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं? मेरी बेटी की यहां संतान नहीं थी, डॉक्टरों को बताया तो बच्चेदानी में गठान बता दी थी, और बच्चेदानी में गठान थी तो संतान का सुख मना कर दिया था। आप कहते हो कि देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दो। हमने बेटी से कहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ करवा दी। शंकर जी को जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी की आराधना करना। बेटी का गर्भ ठेर गया गुरुदेव, गांठ भी थी, गर्भ भी था। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा हमने मना करा था कि संतान मत होने देना, इसको गठान है गर्भाशय में, बच्चेदानी में। अब बच्चेदानी में गठान भी थी और
संतान भी ठहर गई। ये बाबा की कृपा थी। डॉक्टर ने मना करा था तो भी संतान उसके गर्भ में आ गई। गुरुदेव 5 रिपोर्ट हुई, 5 में गठान दिखी, 6 रिपोर्ट हुई, 6 में गठान दिखी, और आखिरी में जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो गठान नहीं थी, एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया था। 2 बच्चों का फोटो मैं लगा रहा हूं। ये मेरे घर में मेरी बेटी के यहाँ जो संतान हुई उसके फोटो हैं। आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते। इन्होंने एक लाइन लिखी है नीचे दूसरे पृष्ठ पर कि गुरुदेव गठान कहां चली गई किसी को नहीं मालूम, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी के यहां संतान हो गई। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। इसी को शंकर की उदार। शिव थोड़ा नहीं देता, शिव देता तो बहुत देता। धर्म पत्नी भी हो तो ऐसी हो जो पति को एक बल प्रदान करे, एक हिम्मत प्रदान करे। कई धर्म पत्नियां पति को बल नहीं देती, बल्कि उनका बल तुमसे कुछ नहीं बन सकता, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उसको बल विहीन कर देते। धर्मपत्नी पति को बल प्रदान करे। पहले एक नियम चलता था राजघरानों में, पति अगर युद्ध करने के लिए जाता था तो धर्म पत्नी तिलक लगाती थी और तलवार का तिलक लगाकर पति के हाथ में देती थी कि जाओ और जीत कर आओ, जाओ और जीत कर आओ, विजय प्राप्त कर कर आओ। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करती थी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शिव भी यही कहते हैं, क्यों घबराना। विपदा की जब घड़ी आ जाए, विपदा का जब समय आ जाए, विपदा तुम्हारे सामने हो तो घबराना नहीं है। मेरे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता। क्यों चिंता कर, जो होगा देखा जाए। अब उस बात की क्या चिंता करना। राजा रघु से उनकी धर्म पत्नी कर रही है। शिव जी की पूजन कर कर आयो, शंकर जी का अनुष्ठान कर कर आयो, शंकर की आराधना कर कर आयो। आपसे अगर कोई कहे तो तुम कह सकते हो शिव महापुराण की कथा सुनकर आयो। किस बात का डर, किस बात का घबराना। महादेव पर विश्वास है, टूट पड़ो। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, उसमें घबराना क्या है। हम क्यों घबरा, किस लिए। अब राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया। ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद। 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा। चौदह करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा, और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर आ जाऊं, किसी प्रजा से लेकर आ जाऊं। किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा। धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे। अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है।
घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवादिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया राजा रघु, स्वयं राजा रघु के पास स्वयं इंद्र पधारे। स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना। चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय, चिंता का विषय नहीं। प्रणाम। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है, तो चिंता मत कर। तूने जब एक शमी का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवादिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना। जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का, देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी
अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। हमारे बीच में आज नागदा के विधायक महोदय भी पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। अभी ग्रेटर नोएडा में जो कथा हुई, आप ही की बेटी के पूर्णमय आनंद क्षेत्र में वो कथा का आयोजन था, बहुत सुंदर व्यवस्था वहां पर भी आपके द्वारा आयोजित की गई, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा कर रहे, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। कौस ऋषि ने वर्तंतु, कौस ब्राह्मण ने वर्तंतु से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर, अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण, बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती है। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग भक्ति तो करते, कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते हैं, हम 3 घंटा भजन करते हैं, हम 4 घंटा भजन करते हैं, हम 5 घंटा भजन करते हैं, हम 6 घंटा भजन करते हैं, पर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे हृदय में भक्ति कितनी आई, भजन का भाव कितना बड़ा, स्मरण कितना बड़ा, वो ज्ञात नहीं होता। हमारा भजन करते, ये उसी में का हाल है। जैसे एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब ने कहा, देखो हमारे पास जो सुन्न करने की दवाई थी ना, वो खत्म हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, दांत तो तुम्हें आज ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले, सुन्न करने की दवाई नहीं है, तुम तो निकाल दो। अरे बहुत दर्द होगा, डॉक्टर कहता है बहुत दर्द होगा।
अब मैं दर्द सहन कर लूंगा। नहीं, तुम तो निकाल दो। नहीं, डॉक्टर बोले नहीं, सुन्न करने की दवाई नहीं है, दर्द बहुत होगा। मैं दर्द सहन कर लूंगा डॉक्टर साहब। इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंपाउंडर से बोला, इससे पूछो ये कोई नशा वशा करता है क्या, पूछो इससे। तो उससे पूछा, तू नशा करता है? हाँ। नशा करता है? हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा नशा करता है तो एक काम करो, ये थोड़ा सा नशे में हो जाएगा तो इसका दांत निकाल देंगे तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, दे दो इसको नशे का। अब उसको दे दी। अब उसने नशे में धुत हो गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा दांत निकाल सकते हैं। इतने में नशेला बोला, किसके बाप में दम है मेरा दांत निकाल। डॉक्टर बोले दादा अपन ने तो दांत निकालने के चक्कर में दी थी, अब ये तो अपने बाप तक पहुंची गया। डॉक्टर बोले रेंदो साहब तुम तो जाओ, जब सुन्न होने की दवाई आए तब आना। दुनिया सोचे अरे कई लोग ऐसे, हम भजन बहुत करते हैं, हम स्मरण बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं। भक्ति करते कैसे हो? करते कैसे हो भक्ति? आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना अपने मरीज को पसंद करते हैं। पर दुनिया के लोग एक चीज जरूर चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगे तो सरकारी लगे और मेरी बेटी की नौकरी लगे तो सरकारी लगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो, फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है तुमको? नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, हॉस्पिटल ले जाएंगे प्राइवेट में, पर नौकरी सरकारी। उसी तरह हम 1 घंटे की भक्ति करते हैं, हम 2 घंटे की माला जपते हैं, हम 5 घंटे की माला जपते हैं, हम 6 घंटे की माला जपते हैं। भक्ति कितनी है? भक्ति कितनी है तुम्हारे भीतर? विश्वास कितना है तुम्हारे भीतर? दृढ़ता कितनी है तुम्हारे भीतर? भजन कितना है तुम्हारे भीतर? ये श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता वो है कि तुम्हारे भीतर भजन कितना होना चाहिए। आप जाते हो शंकर जी के मंदिर, रोज जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी पर जल चढ़ा के आते हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रम डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त डोल जाता है। मंदिर जाने पर भी, शंकर के पास जाने पर भी, शिवलिंग के पास जाने पर भी, शिव के द्वार जाने पर भी। फिर किसी ने कह दिया अरे वो वहां पे नई पवन उतरी है, सब सही सही बता दे। लोग नारियल अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया तेरे ही घर का है। और जो घूमते घूमते वो बोली तेरे ही घर का है। इसको समझ में आ गया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वही कुछ ना कुछ करके लाई होगी और उसी ने मुझे बीमार कर दिया। अब जेठानी खार जैसी लगने लगी, खार जैसी। कोई देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें आकर बता देंगे कि तेरे ही घर का, तेरे ही घर। अगर देवी देवता इतने फ्री होते कि तुमने 2 अगरबत्ती लगाई और 2 बार ढोलक बजाई, इतने में बाल खोल के आ गई। इतनी देवी जी फ्री हो गई, इतना भेरू जी फ्री हो गया, भगवान इतने फ्री हो गए कि तुमने अगरबत्ती लगाई ने देवता टूटमन हो गया। अरे दादा, जय हो ज्वार माता, धन्य है सोयाबीन जीजी, जय हो बाजरा की अम्मा, जय हो काका जी। सोचो तो रे, विचार तो करो रे, हम कहाँ जा रहे हैं? वो नई पवन उत्तरी वहां चल दी है, उन्हें किया वहां चले जाओ, ने वहां ऐसा चमत्कार हो, इन्हें बस यूं ही फेंको ने हंडा निकली जाए सोना का। अगर ऐसा सोने का हंडा निकलता होता तो सियोर वाला महाराज यहाँ कोटेश्वर नहीं आता। काहे को आता है?
अंडे से काम हो जाए तो ये कितनी मेहनत करता है किसान। बोलो रे जीजियों, किसान कितनी मेहनत करे, रोज बीज बोए, जमीन तैयार करे, रात दिन जगे किसान, आधी रात को जाकर पानी फेरे किसान, आधी आधी रात को जगता फिरे, सांप बिच्छू कीड़ा कांटा सब पड़ा है तो भी खटिया डाल के सो रहा किसान। जरा विचार तो करो कि कितनी मेहनत करना पड़े। अगर ऐसा सोना का हंडा मिलता रहता तो ये किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती रे। शिव पुराण कहती है, भागवत कहती है, कर्म प्रधान है मेरा भारत, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कर तो मेहनत आगे बढ़ते चलोगे, हंडा नहीं निकलेगा हो। और सियोर वाले महाराज के पास ऐसा हंडा निकालने की मशीन भी नहीं हो। इस चक्कर में मत रहना। और अगर तुम इस चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि हम तुम्हारा सब कुछ बता दें, हमारे पास वो भी नहीं दादा, हमें तो हमारा ही नहीं मालूम कि अगला कदम क्या होगा, तो हम तुम्हारा क्या बताएं। भजन करो। मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, ध्रुव ने करा, प्रहलाद ने करा, नरसिंह मेहता ने करा, नामदेव ने कहा, तुकाराम जी ने करा, रामकृष्ण परमहंस ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, दुनिया के जितने संत हुए सब ने भजन करा। उस भजन का बल इतना था कि सोने की हंडे की जरूरत नहीं पड़ी। जब राम कृष्ण शिव अपना हो गया तो हंडा तो अपना अपने आप हो जाता है। उसका भजन करो, मेहनत करो, कर्म करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो फालतू का, किसी के चक्कर क्यों भटकना। इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के बोलो। क्यों डोलना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। कोई ने कह दिया वहाँ चले चलो, वहाँ अच्छा है, वहाँ चल चलो, वहाँ अच्छा है। ना 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 ना, संकल्प ले लेना, कहीं नहीं भटकूंगी, केवल एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी, वो सुन लेगा तो ठीक है। मेरा पिताजी मुझे जो हाथ से निकाल कर दे देगा वो मैं ले लूंगी, पर मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं करना। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी से जाकर कह देना, पिताजी तुम जिंदा हो, तुम्हें जिसको जो देना हो दे देना, मरने के बाद तुम्हारा छोरा छोरी झगड़ा करता फिरे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथ से मैं एक जगह पर जाऊंगी, जो मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पास में जो शिवालय होगा, उनके पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे कहूंगी, मुझे बस सवार देना, सुधार लेना, हाथ पकड़ लेना, बहुत दुखी हूं। दूसरे के पास जाकर कहूंगी, लोग हंसेंगे, बाबा तेरे दरवाजे पर आई हूं। लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से तू सुन लेता है, मेरी भी सुन लेना, बहुत दुखी हूं, तू मुझे अपना लेना। बाप के दरवाजे से बेटी खाली ना जाए, इतनी कृपा कर देना, महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। शिव कथा कर रहे हैं। अभी एक दिन की बात है, बेटमा में कथा थी, ये विशाल भैया कथा करवाए। अब वहां पर इंदौर के एक भक्त मिलने के लिए आए। वैसे तो हम मिलते नहीं, पर कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले शाम को हम थोड़ा मिल लेते, जिनके यहाँ ठहरते हैं उनसे भी, जो जजमान परिवार उनसे। हम नहीं मिलते पूरे 7 दिन में। ये विशाल भैया भी जाने, ये सिसोदिया जी भी, शरद भैया से पूछना, इन लोगों से भी हम नहीं मिलते। एक नियम बना रखा है। हाँ, पत्रकार बंधु कभी आए हैं, सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं, वो भी कभी भी पत्रकार बंधु भी अकेले अकेले नहीं आए।
और ये एकजुटता का एक आनंद है। पत्रकार बंधु भी सामूहिक रूप से आए, एक बार मिल लिए, हो गया। किसी से हम नहीं मिलते ज्यादा। आपने देखा होगा जहां हम ठहरे, हम कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जितनी देर आपसे मिलेंगे उतनी देर महादेव से मिल लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। मिलकर करेंगे भी क्या? आप आओगे, सेल्फी लोगे, फोटो खिंचाओगे, चला जाओगे। एक फोटो हम भी हमारे महादेव के साथ रोज भजन करते करते खिंचा लें तो जिंदगी सार्थक हो, आनंद हो। तुम भी फोटो खिंचाकर दूसरे को दिखाओगे, हम भी फोटो खिंचाकर उसको दिखा देंगे कि मिले थे सुंदर आनंद में, कोटेश्वर में भजन किया था गंगा के घाट पर। यहाँ लोग गंगा के तट पर जाते हैं, हम तो कहते हैं वहां जाने की जगह कोटेश्वर में जो गंगा बह रही है एक बार डुबकी यहाँ आकर लगा लो। ये सुख है, आनंद। गंगा कुछ चलकर कोटेश्वर धाम तक आ गई। बेटमा में कथा थी, शाम का समय एक परिवार मिलने को आया। एक डब्बा था उनके पास में इतना बड़ा जाली वाला, उसको लेकर आए। अब उसमें आंकड़े की जो जड़ होती है, उस जड़ में से गणेश जी निकलते हैं। जी जी, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। हाँ सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर तो कथा समझ में आ जाएगी तुमको। अब आंकड़ा की जड़ में से गणेश जी निकले। अब निकले तो उन्होंने उस पर सिंदूर मुंदूर पोत के डब्बा में लेकर आए और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरुजी देखो, हमें आंकड़े की जड़ में से हमने गणेश जी, हमारे यहाँ आंकड़े का पेड़ था और आंकड़े का पेड़ था और उसमें से हमने गणेश जी हमको मिले। पर गुरुजी, ये विशाल भैया पटेल की उस समय पर उनके जीजा जी और उनका जो भांजा है वो और भांजा की बहू वहीं पर थी। आप उनसे पूछना कभी योग लगे तो कहा कि ये गणेश जी हमने, पर लोग कहते हैं कि आंकड़ा का गणेश जी रहे, खूब आनंदित होते हैं, खूब फल देते हैं गुरुजी, पर हमको भी हमने पूजन करी, इतना फल हमको मिलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और आप गणेश जी को गणेश जी मानकर पूज रहे हो तो उसका फल कभी खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? आप क्यों नहीं आए? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंचे? उसका कारण क्या है? हम कौन सी गलती कर जाते हैं, महादेव हमारे नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना। तो यहां शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी, जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए हैं पर सुंदर बहुत है। और औरा ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर है, पिता की प्रिय है। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है।
पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसीलिए बेटी पिता की प्रियता रखती है, पर मां ने उसको गोद में, मां ने उसको गर्भ में रखा है, और गर्भ में रखकर मां बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी मां के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है, और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जिस जो बोली तो बोली मायका जयरी, आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी, पिता के यहां जा रही। जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता। मायका है। औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो, तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे तैयार होके आए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे अरे बोलो तो जी हो निशाना। इसीलिए पहले दिन समझाया था, पहले दिन कितना रामदेव जी महाराज जब रुणीचा के रामदेवरा वाला मेरा रामदेव जी शादी करने गए, तो उनकी जो भाभी थी वो ऐसा सुपड़ा लई, देखा सुपड़ा, ऐसा सुपड़ा, वो में रई रखी थी, रई, वो में मूसल भी धरा था और सुपड़ा। तो भाभी ने वो रई को, रई जो थी ना ऐसी मथने की, देखिए तुम लोगों ने, ऐसा वो छाछ मथे, ऐसी मथने की रई को पल्लू में ली और ऐसा पल्लू मल्लू डाल के ने भाभी ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, परछन, ऐसा ऐसा करे। तो रामदेव जी ने पूछा क्यों भाभी, इका करने से क्या हुआ? भाभी बोली देख वीरा, ये जो रई है ना, मैं इसलिए परछन कर रही हूं कि अच्छे से तू देख ले, अभी तक घर में मेरी मेरी चली है, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो ये छाछ मथे नहीं, मक्खन अलग कर दे, ऐसे तुझे किसी दिन भी घर से अलग कर दोगी।
अब भाभी चली तो बड़ा सारा वो धान कूटने का मूसल लिया। अब रामदेव बाबा ने मूसल देखकर पूछा, क्यों भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, हाँ रे वीरा, ये मूसल क्यों लाई? तो भाभी बोले, देख वीरा, अभी तक मेरी मेरी चली, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो जैसे धान नहीं कूटे ऐसे तेरे को मूसल में धर के कूट दूंगी। रामदेव बना के नैनों में सुरमा लगाया जब भाभी सा ने, और रामदेव बना जब घोड़े पर चढ़कर चले। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमार जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा घनिया, खम्मा खम्मा हो रामा भाव से चेरा घनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी चेरा घनिया, खम्मा खम्मा हो रूणी थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा घनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा घनिया। जय हो। जय हो। ओ पहली पहली पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगनाबाई भेजी रे, ओ पहली पहली पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगनाबाई भेजी रे, ओपन तो दूध खपायो धनिया, ओपन तो दूध खपायो धनिया, आज माल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा घनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा घनिया। राधे
दूजी पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, दूजी पाती थाने सुगनाबाई भेजी रे, ओ दूजी पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, दूजी पाती थाने सुगनाबाई भेजी रे। मिश्री को नौन बनायो धनिया, ओ मिश्री को चढ़ायो धनिया, आज माल जीरा कवरा खम्मा खम्मा हो रामा रोनी तेरा गढ़िया, खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गजिया। काने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गजिया। राधे जय हो। जय हो। राधे राधे शंभो। दोनों हाथों से ताली से बजे बड़े भाव से हरि बोल। ओहो। राधे खम्मा खम्मा ने मारा रोनी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारे रोटी तेरा गजिया। ताने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गजिया। खम्मा खम्मा हो राधा रोनी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राधा रोटी तेरा गजिया। खम्मा खम्मा हो राधा रोनी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गजिया। खम्मा खम्मा हो राधा रोनी तेरा गजिया। खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गजिया। बोला जमन गढ़ अवतार की, राम सा पीर की, हर हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ, दिल के साथ, आनंद के साथ देखिए, आज कथा का छठा चतुर्थ दिवस है। 5 दिन की शिव पुराण है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कोटेश्वर धाम में यहाँ पर होगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी। आज चतुर्थ दिवस में आप दिल से बाबा से विनय करें, अपने मन की बात भगवान शिव से कहें, भाव के साथ। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला सब दुख काटो मारा ओ सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वैसे मंगल मंगलकारी वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान से अपने हृदय की बात कहते हुए ऋषि औरा की पुत्री शमी बड़ी हुई, विवाह का भाव प्रकट हो गया। अब विवाह करूं तो किसके साथ करूं? कथा कहती है बेटी के लिए वर वो ढूंढना जो उसका सम्मान करने वाला। और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें परवरिश करने में, पाल पोसने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हारी विद्या में, शिक्षा में, कपड़े पहनाने में, तुम्हें उच्च विद्या देने में तुम्हारे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो तुम कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी कॉलेज में चले जाओ, कितने भी वीआईपी स्कूल में पढ़ लो, पर तुम अपने घर के संस्कार को मत भूलना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी, जम के बोलो जरा, दो कुल को तारती है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कितनी देवी जी की पूजन कर रहे होगे, कन्या को अष्टमी नवमी को भोजन करा रहे होगे, देवी जी देवी जी देवी जी कर रहे होगे। नवरात्रि जैसे ही चली गई, दूसरे दिन जैसे ही दशहरा आता है, तुम्हारा भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तुरंत चिल्ला के दौड़ोगे, चिल्ला। जितना नवरात्रे में बेटियों के प्रति भाव होता है, आप सबसे करवद्ध निवेदन है, ऐसा आदर संपूर्ण विश्व की बेटियों के प्रति आपका होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। महिला दिवस लोग मनाते हैं, खूब पुरस्कार भी बांटते हैं, खूब अच्छी अच्छी सामग्री भी बांटते हैं। पर सही महिला दिवस कब मनेगा? सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटियां आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता रहेगी। भय में नहीं, आज छोटी छोटी सी बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं गलत कार्य में लगे हुए हैं
और हम सोचें कि महिला दिवस मन गया, बहुत सम्मान कर दिया, आदर कर दिया, वो नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन, शासन ये गलत काम को रोक दे, तो ये प्रशासन के बस की बात नहीं, शासन के बस की बात नहीं। किसी शासन प्रशासन में वो बल नहीं कि गलत कार्य को रोक दे। गलत कार्य को रोकने की जवाबदारी आपकी अपनी खुद की है। अपने घर के बच्चों को जब हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो यह पक्का है कि हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कारों में कमी है, हम कुछ अच्छा नहीं दे पाए। अगर आज छोटी सी बच्चियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, उस घर के बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। आज बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसमें सही सत्कर्म संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। हमारी कमी है, हम उन बच्चों को संवारे। अपने बच्चों को एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर भेजना प्रारंभ करें। जिसके बच्चे बाल्यावस्था में एक लोटा जल लेकर शंकर के दरवाजे पर चढ़ते हैं, उस घर के बुढ़ों को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं चढ़ना पड़ता। हमारे घर के बच्चे जब वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे घर के बच्चे जब शिव मंदिर तक जाएंगे, शंकर की चौखट तक जाएंगे, शिव के द्वार तक जाएंगे, तो यह निश्चित है कि हमको वृद्धाश्रम की चौखट पर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम संस्कारों से विहीन कर देंगे। खूब पढ़ो 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 पढ़ो, बड़े बड़े शहर में जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल एक होड़ लगी है बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, सीए बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, केवल एक होड़ लगी है। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। सुबह से शाम तक माता पिता भी ये कहते हैं पढ़ 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 पढ़। केवल एक होड़ लगी है कि पढ़ाना है। बस 10th करा दो, 12th करा दो, फर्स्ट ईयर करा दो, सेकंड ईयर करा दो, सीएस करा दो, ये करा दो। पर कोई माता पिता अपने बच्चे से ये अंदाजा लगा कर नहीं बैठे कि बच्चों से कहा जाए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, एसपी बनना, एसडीएम बनना, सब बनना, पर उससे पहले संस्कारित बनना। क्योंकि मालूम पड़े मैंने जो बनाया, बनने के बाद तू मुझे पूछे नहीं, आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, सत्कार नहीं करे, तो तेरा फिर बनना किस काम का हो। आदर तो करो, सम्मान तो करो। शमी को देखा और ऋषि ने विचार करा मेरी बेटी का विवाह करना है मुझे। शमी इतनी सुंदर थी, कई वरों का प्रस्ताव शमी के लिए आया। कई वरों का प्रस्ताव, कई वर तो शमी के सामने आकर खड़े हो गए। शमी, मुझे तुमसे विवाह करना है। शमी ने कहा मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा बाबुल, मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा पिता जो कहेगा मैं करूंगी। जरा सी बॉडी शॉडी देखकर, गाड़ी का 50 रुपए का पेट्रोल देखकर, नए नए लड़के गाड़ियां ले लेकर तुम्हारे सामने आ जाएं, भुड़ भुड़ करे। वो गाड़ी भी उनकी नहीं थी, सुधरने आई थी, तो उठा लाए थे। और तुमको बॉडी शॉडी दिखाकर 50 रुपए की चाउमीन और गोलगप्पा खिलाकर तुम्हें गोल कर जाए, इस चक्कर में मत पड़ना। इस चक्कर में ना पड़िएगा। भारत की भूमि की बेटियां हो तुम, अपने माता पिता को नीचा देखने के लिए ये मत कर जाना कि माता पिता की दृष्टि नीची हो जाए। मेरे माता पिता शान से जिए हैं, सत्ता से जिए हैं, सिर ऊंचा कर कर जिए हैं। बेटी माँ बाप के कहने पर विवाह करे, माता पिता के अनुकूल चले। तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ, खूब खूब तुम्हारी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, मना नहीं, पर संस्कारों से बंधे रहना, संस्कारों से।
कितना संस्कारों से विहीन हो गए हम लोग, कितना। कई जगहों पर हमने देखा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कई जगह पर हमने देखा कि पति पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और पत्नी का मन एक मिनट भी, एक क्षण भी पूजन में नहीं लगता, नहीं लगता। देवराज ब्राह्मण, बिंदुक की पत्नी चंचुला, चंचुला का कौन सा मन भगवान में लगा हुआ था? चंचुला का चित्त कौन सा परमात्मा में लगा हुआ था? पति बिंदुक ने कई बार कहा, चंचुला चल काशी घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन हरिद्वार घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां चलते हैं। पर चंचुला का चित्त, चंचुला का मन एक बार भी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचा। बिंदुक ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, उसके बाद भी धर्म पत्नी का मन, चित्त, वृत्ति मंदिर तक नहीं पहुंचती। बहुत कठिन, बहुत कठिन। कितनी प्रियता की बात होगी, कितनी प्रसन्नता की बात होगी। तुम्हारे अलीराजपुर क्षेत्र में आम्बुआ एक क्षेत्र है, वहाँ कुछ माताओं को शिवजी पे जल चढ़ाने नहीं दिया होगा, तो माताओं की वात्सल्यता देखिए कि उन माताओं ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया बचाकर एक शिवजी का ओटला बना लिया, उस पे शिवलिंग रख दिया, और माताओं ने अपने पैसे से गलत जगह ना लगाकर शिव का मंदिर तैयार कर कर उसमें आराधना करना प्रारंभ। चर्मकार समाज, चमड़े का जूता बनाने वाले, संत रविदास जी के वंश के, साधारण वंश नहीं है, संत रविदास जी के वंश के। और उन माताओं ने, कल सूचना आई कि गुरुजी हम चर्मकार समाज ने शंकर जी का मंदिर बना लिया, क्योंकि कोई टोके, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। गुरुजी प्रेरणा दी आपने, हमने मंदिर बनाया, आप उस मंदिर के लिए कभी पधारें। हमने उनको कहा तुम चिंता मत करना, चर्मकार समाज ने जो मंदिर बनाया है उसकी ओपनिंग में हम जरूर पहुंचेंगे, पक्का है प्रयास। क्यों विषय? बड़ी मुश्किल से मंदिर के दरवाजे लोग जाना चालू करे हैं। मेरा सभी ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के जितने भी चलाने वाले होते हैं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम कर कर एक ही निवेदन है, बड़ी मुश्किल तक एक एक बच्चा मंदिर तक जाना चालू करा है, इनको मंदिर से दूर मत करना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मंदिर में जाने दिया जाए। जाति का भेद ना करा जाए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है, ना ना, सब धर्म का व्यक्ति, सब वर्ण का व्यक्ति, सब जात का व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करे। मेरा शंकर सबका, गरीब से गरीब का भी और अमीर से अमीर का भी। शिव जी के साथ उनका नाम है पशुपतिनाथ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब क्या होता है? जो पशुओं का भी नाथ है। एक एक कीड़ा, झिंगुर, इल्ली, पक्षी, पशु, जानवर, देवता, राक्षस, असुर, सबका वो देव है। उसी का नाम देव अधिदेव महादेव है। उसके लिए सब बराबर हैं, सब बराबर।
पहले लोग शिव मंदिर नहीं जाते थे तो लोग कहते फिरते थे मंदिर में आते नहीं है, मंदिर में लोग आते नहीं है, पंडित जी अकेले घंटी बजाते आरती कर लेते। अब मंदिर में लोगों ने जाना चालू कर दिया तो लोगों को तकलीफ होने लगी। बताओ इतना पानी ढोल दिया, बताओ चावल ढोल दिया, बताओ ये ढोल दिया। और जिसमें आज के समय में मेरा विश्वास कहता है जितने लोग मंदिर जाते हैं उसमें से आधे लोग मंदिर को साफ कर कर भी आते हैं, क्योंकि ये शिव पुराण ने उनको साफ करना भी सिखाया। बड़ी मुश्किल से लोग मंदिर जाना चालू कर, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म एक हुआ है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागृत हुआ है, बड़ी मुश्किल से दबा पड़ा था। दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धाम में जा रहे थे पर लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। शिव मंदिर तक लोग जाना चालू हुए। इनको तोड़ना मती, प्रयास करना। जितने जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के जितने संचालक हैं उनसे। और कोटेश्वर धाम की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं स्वर्गीय श्री ठाकुर शिव कुमार जी सिसोदिया, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी पांडे। नागदा की स्मृति में ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया द्वारा सुंदर अलौकिक दिव्य कथा रखकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। न केवल अपने परिवार हेतु अपितु समूचे जन समुदाय को यह सुंदर कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा जीव पर ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी उनकी कृपा के साए में ही जी रहे हैं, उनकी कृपा के साए में ही सारा कार्य कर रहे हैं। तो निरंतर हम सभी को भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाते रहना चाहिए। निरंतर हम सभी को अपने मन की आराधना भगवान कुबेर भंडारी के चरणों में, महादेव के चरणों में लगाना चाहिए। उनसे आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयी। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, यही आशा रखते हुए निरंतर हम सभी को मंदिर जाना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी को एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम बाबा के मंदिर जाएंगे, देवालय जाएंगे और एक लोटा जल अर्पण करेंगे, एक बेलपत्री समर्पित करेंगे तो निश्चित ही सारी समस्याओं का तो निदान होगा। साथ में हमारे हृदय में निर्मलता, शीतलता अवश्य प्रदान होगी। और देखिए हम सभी को निरंतर धैर्य से सारे कार्य करना चाहिए। धैर्यता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। धैर्यता के साथ ही हम हमारे जीवन को जिएंगे तो निश्चित ही सभी का कल्याण होगा, सभी का भला होगा। और मंदिर जाना आवश्यक है हम सभी के लिए, सभी सनातन धर्म के मानने वालों के लिए निरंतर मंदिर जाना चाहिए। भगवान को जल अर्पण करें और अपने हृदय की बात उनसे अवश्य कहें। देखिए कोई इस संसार में हमारे मन की बात ना तो सुन सकता है ना ही समझ सकता है, लेकिन मृत्यु लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव, जो सभी सृष्टि का संचार कर रहे हैं और सभी का ध्यान रखते हैं, सभी के मन की बात पढ़ते हैं, समझते हैं और निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान वो करते हैं। तो मंदिर जाना क्यों ज़्यादा जरूरी है इससे भी हमें समझना चाहिए। मंदिर जाना इसलिए भी जरूरी है कि वहाँ जाकर हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं तो कैसे व्यक्त करेंगे कि हम परमात्मा भगवान की तरफ हैं। अगर हम हमारे देवी देवताओं की तरफ देखते हैं तो वो भी हमारी तरफ देखेंगे। और ये भाव केवल भगवान के समक्ष जाने से, मंदिर जाने से ही हमारे हृदय में जागृत होगा। इसलिए मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अच्छे मनोभाव से जाने वाले सभी तरह व्यक्ति सभी तरह की समस्याओं को निजात पाते हैं। प्रतिदिन जो मंदिर जाता है वे सारी समस्याओं से, इस तरह की सारी समस्याओं से निजात पाते हैं। मंदिर जाते रहने से मन में दृढ़ विश्वास, उम्मीद की ऊर्जा का संचार होता है और विश्वास की शक्ति से ही समृद्धि, सुख, शांति और कल्याण की
प्राप्ति होती है। देखिए, मंदिर जाते रहने से हमें हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास पैदा होता है और सारी जो व्यवस्था है वो दृढ़ विश्वास की है। हमारे हृदय में जितना आत्मबल रहेगा, जितना दृढ़ विश्वास रहेगा, उतना ही हमारे कार्य सिद्ध होते जाएंगे। इसलिए मंदिर अवश्य जाना चाहिए। साथ में यदि आपने ऐसा कोई अपराध किया है जिसे आप ही जानते हो और आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आप मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करें और उस कार्य की क्षमा मांगे, तो निश्चित ही आपका मन भी हल्का होगा। इससे आपके मन की बेचैनी भी समाप्त होगी और आपका जीवन फिर से पटरी पे आ जाता है। इसलिए मंदिर में जाएं और अपने हृदय की बात कहें भगवान से। जो भी जाने अनजाने में हमारे से अपराध हुए हैं उसको हम भगवान के समक्ष कहें, तो निश्चित ही वे भोलेनाथ हमारे सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। कहते हैं एक परिणाम से सैकड़ों परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए भगवान के सामने प्रणाम करते रहें और अपने हृदय की बात कहते रहें। मंदिर में नगाड़े और घंटियों की आवाज के वातावरण को शुद्ध कर अपने मन मस्तिष्क को शांत करती है और धूप दीप से मन और मस्तिष्क की सारी तरह की नकारात्मक भाव हट जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आप सभी मंदिर जाएं, जिससे जो भी नेगेटिविटी है वे सब दूर होगी और पॉजिटिव जो भी अपने मन में विचार रहते हैं वो अवश्य आपके हृदय में आएंगे। इसलिए मंदिर अवश्य जाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा साथ में हटे और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे हृदय में संचार हो। सकारात्मक ऊर्जा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे ही सारे कार्य होते हैं। सकारात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो निश्चित ही अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं और निश्चित ही सारे मन के भाव उनके हृदय में जागृत होते हैं। इसलिए मंदिर हमेशा जाते रहना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि रंगोली दूसरे दिन ही मिटने वाली है। फिर भी हम उसको ज्यादा से ज्यादा आकर्षक, मनमोहक बनाएं, इसकी हम हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मनमोहक हो, आकर्षक हो। इसलिए हम उसको अच्छे से बनाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है कि हम हमारे जीवन में एक रंगोली की तरह है। हमें मालूम है कि आज नहीं तो कल इस दुनिया से हमें जाना है, फिर भी हम हमारे जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएं। भगवान के चरणों में जाकर ये कोशिश हमें निरंतर करते रहना चाहिए और निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। बाबा की कृपा निरंतर जीव पर बरसती रहती है। जो भी भक्त वहां पर अपने मन की मुराद लेकर पहुंचता है वे सारी मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा मात्र 3 महीने में, कुछ ही दिनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी वहां की महिमा है, ऐसी कृपा बाबा भोलेनाथ की है जो निरंतर जीव पर बरसती रहती है। हम और आप निरंतर देखते हैं जो पत्र भक्त लिखते हैं, उन पत्रों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि मेरा कुबेर भंडारी सभी के हाथ पकड़ के रखता है। कई सैकड़ों हजारों की तादाद में पत्र आते हैं, पर सभी पत्रों को पढ़ना तो संभव नहीं होता है। कुछ ही पत्र पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ से पढ़ते हैं और उन पत्रों के माध्यम से ही हमें समझ में आता है कि कुबेर भंडारी ने कितनी कृपा सभी भक्तों पर करी है। मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने कितनी कृपा सभी भक्तों पर करी है और कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त उन्हें भगवान के चरणों से हुआ है। कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त उन्हें शिव महापुराण की कथा से हुआ है, जो निरंतर लाखों की संख्या में भक्तों का तांता हर कथा में लगा रहता है। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है, ये आप सभी का दृढ़ विश्वास है भगवान के प्रति और निरंतर ऐसा विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए। निरंतर मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सबका भंडार भर के रखें, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मेरा कुबेर भंडारी आपको कभी भी कोई दुख ना दे, यही मैं कामना करता हूँ। आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में निरंतर सेवा के कार्य चलते हैं।
वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चालू है। साथ में गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है। ये सब आप सभी के सहयोग से ही संभव होता है। आप जो सहयोग राशि समर्पित करते हैं उससे ही ये सारे कार्य चल रहे हैं। चाहे मंदिर का निर्माण कार्य हो, चाहे गौ माता की सेवा हो, चाहे भोजन भंडारा हो और चाहे वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य हो, ये सब आप सभी के सहयोग राशि से ही संभव हो सकते हैं। निरंतर इसी प्रकार श्री विठले सेवा समिति को अपनी सहयोग राशि समर्पित करते रहें और निरंतर पुण्यशाली अपने जीवन को बनाते रहें। बाबा कुबेर भंडारी आप सभी के भंडार भर के रखें और ऐसा ही संकल्प एक और पूज्य गुरुदेव ने लिया है, जिसमें 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है। आप भी इस पावन पुनीत कार्य में पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़ सकते हैं। इस संकल्प में पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े हो सकते हैं। इस पावन यज्ञ में आप भी आहुति प्रदान कर सकते हैं। एक कमरे का निर्माण आप भी करवा सकते हैं। अपने इष्ट मित्र परिवार के निमित्त एक कमरे का निर्माण करवा सकते हैं, जिसका शुल्क मात्र 3,51,000 रुपए रखा हुआ है। यह शुल्क धीरे धीरे आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने एक कमरे का निर्माण हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री देवकरण जी राजपूत, इन्होंने अपने दादा दादी की स्मृति में दिल्ली से एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की स्वर्गीय विकास सिंह जी की स्मृति में निर्मला जी बनदोहो की ओर से कांकेर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने एक कमरे के निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि समर्पित की भेष मोनी जी बने दोहो की स्मृति में निर्मला जी बने दोहो की ओर से कांकेर छत्तीसगढ़ से आपने भी सुंदर एक कमरे का निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की स्वर्गीय यदोनंदन सिंह जी राधिका सिंह जी की स्मृति में सुधा किरण जी द्वारा दिल्ली से आपने भी सुंदर एक कमरे का निर्माण हेतु संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री सागर जी चतुर्वेदी जयपुर राजस्थान से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रमन शंकर सिंह जी बिहार से सुंदर 500 रुपए। नीलम जी जामबाल की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्रुति राजेश जी गंगोत्री की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री